प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। निर्धारक मांग के निर्धारक तत्वों का मतलब है उपभोक्ता ऐसी कौन सी बातें ध्यान में रखेगा जिससे यह बात डिसाइड होगी कि वह वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। जैसे उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो सबसे पहले उस वस्तु की कीमत को ध्यान में रखता है। तो मांग, किसी वस्तु की मांग का निर्धारक पहला तत्व है उस वस्तु की कीमत। यदि वस्तु सस्ती है तो उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदेगा। सस्ते का अर्थशास्त्र में हुआ, यदि वस्तु की कीमत कम है तो उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदेगा, और यदि वस्तु की कीमत अधिक है, वस्तु महंगी है, तो उपभोक्ता उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदेगा। यदि कीमत ज्यादा तो वस्तु की जो डिमांड करेगा वो कम करेगा। डी का मतलब है बेटा यहां पर डिमांड, वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा। और यदि वस्तु की कीमत कम है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग अधिक करेगा। मान लीजिए वस्तु X है तो X वस्तु की कीमत अधिक है तो वस्तु की मांग कम करेगा, और यदि कीमत कम है तो वस्तु की मांग ज्यादा करेगा। इसका मतलब जिस वस्तु को उपभोक्ता ने खरीदना है, स्वयं उस वस्तु की कीमत इस बात को निर्धारित करती है कि उपभोक्ता उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। वस्तु सस्ती है तो अधिक मात्रा में खरीदेगा, वस्तु महंगी है तो कम मात्रा में खरीदेगा। और आमतौर पर ऐसा होता भी है। मान लीजिए हमें सब्जी लेनी है, आलू मटर की सब्जी बनानी है। हम सब्जी वाले से पूछते हैं मटर का भाव। यदि वह बोलता है कि 100 रुपये किलो मटर है, तो हम जो है कहेंगे कि आधा किलो मटर दे दीजिएगा। और यदि कीमत हो जाए उसकी 25 रुपये किलो, हम कहेंगे भाई 1 किलो मटर दे दीजिएगा। तो कीमत के अलावा और भी बातें हैं विद्यार्थियों जिनको उपभोक्ता ध्यान में रखेगा। और वो कौन कौन सी बातें हैं? उपभोक्ता की आय कितनी है। उपभोक्ता जो वस्तु खरीदना चाह रहा है उस उपभोक्ता की आय कितनी है। मान लीजिए एक उपभोक्ता की मासिक आय 50,000 रुपये है। यदि उसकी आय कम हो जाती है, उसकी आय 10,000 रुपये हो जाती है। जब उसकी आय 50,000 रुपये है तब वह वस्तु की मात्रा अधिक खरीदेगा। और यदि उसकी आय कम हो जाती है, यदि उसकी महीने की आय 10,000 रुपये महीना है तो उपभोक्ता वस्तु की मात्रा कम खरीदेगा।
यदि उपभोक्ता की आय 50,000 रुपये महीना है तो उपभोक्ता वस्तु अधिक खरीदेगा। जैसा कि हमने वस्तु की कीमत में उदाहरण दिया था, यदि मटर 100 रुपये किलो है, उपभोक्ता की आय 1,00,000 रुपये प्रति महीना है, उसे 100 रुपये कीमत भी अधिक नहीं लगेगी क्योंकि उसकी आय अधिक है। लेकिन यदि उसकी आय 20,000 रुपये प्रति महीना है तो वह उस वस्तु की मात्रा कम खरीदेगा। हो सकता है कि मटर केवल 250 ग्राम ही खरीदे। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल वस्तु की कीमत ही नहीं, उपभोक्ता की स्वयं की आय कितनी है, यह भी इस बात पर को निर्धारित करेगी कि उपभोक्ता उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। जितने उपभोक्ता की आय अधिक होगी, उपभोक्ता वस्तु की मात्रा उतनी ही अधिक खरीदेगा। जितनी उपभोक्ता की आय कम होगी, उपभोक्ता जो है उस वस्तु की मात्रा कम खरीदेगा। उपभोक्ता की आय को हम लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों वाई। वाई का मतलब है यहाँ पर उपभोक्ता की आय। आय अधिक तो उपभोक्ता वस्तु की मांग भी ज्यादा करेगा। मांग ज्यादा करने का अर्थ है वस्तु अधिक मात्रा में खरीदेगा। और यदि उपभोक्ता की आय कम है तो वह वस्तु की मात्रा कम खरीदेगा। तो किसी वस्तु की मांग का दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारित तत्व हुआ उपभोक्ता की आय। इसके अलावा भी कई सारे तत्व हैं जो उपभोक्ता की किसी वस्तु की मांग का निर्धारण करते हैं। जैसे एक वस्तु जो होती है उससे संबंधित वस्तुएं भी होती हैं। संबंधित वस्तुएं कैसी होती हैं? मान लीजिए दो वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, तो वो संबंधित वस्तुएं हुई। जैसे चाय और कॉफी है। यदि चाय का कप 10 रुपये से बढ़ करके है और कॉफी की कीमत 15 रुपये भी रहती है, तो उपभोक्ता चाय के स्थान पर कॉफी की मांग करेगा। और यदि कॉफी की कीमत 15 रुपये से बढ़कर के 20 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता कॉफी के स्थान पर चाय का इस्तेमाल करेगा।